नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक जितने भी एनटीपीसी के जितने भी पेपर हुए थे उसमें जीके, साइंस और करंट के जितने भी क्वेश्चन बने थे आपको सारे के सारे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जितने क्वेश्चन जो बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है 28 तारीख से 13 तारीख तक हम पूरे एक एक क्वेश्चन को आपके लिए लिखे हैं। तो कितनी मेहनत लगी होगी आप खुद को पता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। आपने खुद ने नहीं लिखा, लेकिन हमने आपके लिए लिखा है। हर पूरी इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए। मैं पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। लाइक ज़रूर कर देना, एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं 28 तारीख का। 28 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। तो पहला पेपर है, लोकसभा में अधिक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अपने अधिकतम जो सदस्य है 543 है। कितने हैं? 543 सदस्य है। आपको आंसर भी साथ में दे रहा हूँ, है ना। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। आपको पता है ये क्वेश्चन आए हैं। आप मिला लेना किसी भी शिफ्ट में, क्योंकि तारीख ऊपर दी रखी है। आप मिला लेना तारीख को कि हाँ ये पेपर में आए हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में स्थित है। पर्यावरण अधिनियम 1946 में पर्यावरण अधिनियम 1946 में आया था। सबरीमाला का मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। सेरीकल्चर से क्या होता है? रेशम कीट पालन, है ना। सेरीकल्चर के रेशम कीट पालन। पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो दिवस मनाया जाता है, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो सतीश धवन डीआरडीओ के प्रमुख है। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमीरात में, है ना। संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, ठीक है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी युवा राष्ट्रपति है भारत की। आपको पता है ना। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 ये कहाँ हुआ था? ये असम गुवाहाटी में हुआ था यूथ गेम। और अब 2000 ये पूछा जाएगा कि 2000 अभी जो चौथा गेम होगा वो कहाँ पर होगा? ये होगा पंचकुला हरियाणा में होगा चौथा गेम, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन का जब होने की वो करी थी 1905 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। लेकिन इसको रद्द कब कर दिया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखना आप, है ना। चुनाव आयोग का उल्लेख अपना भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में स्थित है। अनुच्छेद 316 में सुकन्या समृद्धि योजना, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कन्या की शिक्षा और शादी का खर्च से संबंधित है। भारत में जो नियमित जनगणना ना 1881 से हुई है। लेकिन अगर आपसे यूँ पूछ ले कि जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1872 से शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, है ना। और दशकीय पूछा था, इसमें नियमित पूछ रहा है, यानी दशकीय पूछ रहा है। तो ये हुई 1881 में। और किसके कह रहे हैं? रिपिन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। भोपाल की जो गैस त्रासदी है वो 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था इसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। MICR की जो फुल फॉर्म है वो आता मैग्नेटिक इंक चोकटेर रिकोजिनेशन, है ना। मेरे को इंग्लिश में इतनी नहीं आई, है ना। परमाणु सिद्धांत है जॉन डोल्टन। परमाणु सिद्धांत किसका है? जॉन डोल्टन का। तो आपको अब आता है 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की दोनों की इसमें, है ना। तो
इंटेल i9 क्या है? यह है प्रोसेसर है। क्या है? एक प्रोसेसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कानपुर स्थित है। वो कृषि अनुसंधान संस्था ये कटक में स्थित है। कहाँ पूरा स्थित है? जो धान का भी यहाँ पूरी स्थित है और कटक में स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र ये कटक में स्थित है। गीत गोविंद किसने लिखी? जो गीत गोविंद किसने लिखी? ये जयदेव ने लिखी थी। किसकी पुस्तक है गीत गोविंद? जो जयदेव की है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन, यार इसमें गलती हो, भारत कैबिनेट मिशन भारत आया था 1927 में। कब आया था? कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है। सही है, सही है। मिशन वो तो 1946 में। मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है। और UNICEP का मुख्यालय कानपुर है। एफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कानपुर न्यूयॉर्क में। GST कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2017 में लागू किया गया था। HLL हाई लेवल लैंग्वेज है ना। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव में की थी। बेलगांव अधिवेशन। और 1924 में। बेरी रोग किससे होता है? बेरी रोग विटामिन बी से होता है। बी की कमी से होता है बेरी रोग। आगे आता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम झारखंड में मिलता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूरेनियम मिलता है? जो झारखंड में मिलता है ना। जादू गोड़ा ये सा नाम है इसका। और कावेरी जल विवाद किन किन के बीच में है? कावेरी तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है। ASC11 ये क्या है? इसका पूरी इंग्लिश इतनी नहीं है ना। संविधान सभा के जनक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के जनक है ना। और पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको मैंने 2 शिफ्ट के पेपर करवा दिए है ना। तीसरे शिफ्ट के पेपर करवा रहे। ये 29 दिसंबर का ही है ना। 29 दिसंबर का है। ये 29 दिसंबर का ही है। और गोल गुम्बज जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पर है? बीजापुर। कहाँ पर है? बीजापुर में है ना। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुम्बज। उर्वरक उत्पादक संबंधित क्रांति। उर्वरक की उत्पादित संबंधित क्रांति इसको क्या कहते हैं? तो दूसर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसर क्रांति। सेब में होने वाला रोग, जो सेब में होने वाला रोग है फायर ब्लेट है ना। फायर ब्लेट है ना। और ये है भारत का प्रथम संचार उपग्रह। भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। कौन सा? एप्पल है ना। सूर्य की जो चमकीली सतह कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके? कलायु के कार्यकाल में लड़ा गया था 1757 में। ठीक है। कलायु और सिराजुद्दौला के बीच में है ना। ये याद ना अतिरक बता दिया आपको मैं अलग से है ना। BARC का मुख्यालय तो यह एक मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र में है ना BARC का। और ये बाबा ऐसा एक फुल फॉर्म इसकी है ना। NNP का फॉर्मूला है GNP मूल्यह्रास। ठीक है। UNDP का मुख्यालय स्थित है। UNDP का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है UNDP का मुख्यालय। और साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है परमाणु पूछ रहा है किस? तो तारापुर में स्थित है परमाणु है ना। और वो रिएक्टर पूछे इसका है ना। तो ये एक अप्सरा नाम का एक आपको याद है। ये प्रथम अपना वो क्या है? रिसर्च रिएक्टर है प्रथम अप्सरा। कहाँ पर है? ट्रामे महाराष्ट्र में स्थित है। ये बाबा ये इसका है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। और इन्होंने कितनी बताई थी राष्ट्रीय आय एक प्रति व्यक्ति की? 20 रुपये के करीब बताई थी इन्होंने, दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है। ये भी 29 तारीख का ही है, दिसंबर का ही। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज
लेमिने ने दिया था, जो लेमिने ने दिया था। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हुई थी। वंश की स्थापना, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक दास था। क्या दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और 1912 में भारत के गवर्नर जनरल, जो 1912 में गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स हार्डिंग, है ना, चार्ल्स हार्डिंग था। और पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं पर्वत के डाउनफील्ड को? तो इसको कहते हैं अविनति कहते हैं, है ना। और डिहिगम नेशनल पार्क, दाचिंगम बोल रहा है वो, दाचिंगम नेशनल पार्क। तो दाचिंगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, कानपुर। और लद्दाख में कौन सा है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा पार्क कानपुर है, लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, है ना। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। तो ये राज्य का भी गठन आपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें राज्यों का गठन पूछा गया है। ट्रैक बॉल डिवाइस, ये है इनपुट है। ट्रैक बॉल जो डिवाइस है वो इनपुट यंत्र है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, मैं बोला था ना, भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तो अप्सरा है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बोल रहा है तो अप्सरा है। और परमाणु रिएक्टर तो वो कौन सा है? तारापुर है ना। तो न्यूक्लियर बोले तो अप्सरा है ना। DHCP, तो DHCP का ये किसका है? डायनेमिक हार्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है, सर्वाधिक। और यहाँ पर अभी करंट की बात बता रहा हूँ, अभी लिथियम का भंडार पाया है कहाँ पर? मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में पाया है। और सोना भी यहीं निकलता है, कोलार की खान में, याद भी रख लो, कोलार की खान। तो मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है मेरुरज्जु, है ना। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक, ये त्रिपिटक है ना, जो त्रिपिटक, ये 3 होते हैं, एक तो शुद्ध पिटक, त्रिपिटक और एक धम्मपिटक। ये 3 पिटक है। बुद्ध धर्म में क्या 3 पिटक है? एक तो त्रिपिटक है ना, शुद्ध पिटक है ना, और धम्मपिटक। ये क्या है ना, ये हो गया। आगे और बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर मार दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और इसको शेयर कर दो वीडियो को। अगर कोई आपका भाई, आपका बंधु भाई, कोई दोस्त वोस्त अगर तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैंने 28 तारीख से 13 तारीख तक पूरे क्वेश्चन लेकर आए, पूरा जो कितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, जितने भी, है ना, वो क्वेश्चन पूरे लेकर आए। तो आपका भाई कोई दोस्त वोस्त है उसको शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो यार। मेहनत होती है, आपको याद है कितनी मेहनत हुई होगी इनको लिखने में, है ना। तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है, कौन सा? रिकेटिस रोग होता है। और इसको रिकेटस रोग होता है, और इसको रिकेटस रोग को क्या कहा जाता है? सूखा रोग भी कहा जाता है ना। इसको याद रखना, सूखा रोग, है ना। आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020, आर्थिक क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? पॉल मिलग्राम को, है ना। तो एक पॉल मिलग्राम को मिला है, एक रोबोट का नाम है, उसको भी मिला है, ये 2020 में ही, ठीक है। जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? हंटर आयोग बनाया गया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। और मोपला विद्रोह ये हुआ था 1920 में हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था जो 1920 में हुआ था, केरल में हुआ था। और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है ना। तो यार दोस्तों, है ना, लाइक ज़रूर मार देना, लाइक ज़रूर करना प्लीज़, है ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए इतना सा तो कर सकते हो। ये आती है, इसको भारत अमेरिका के बीच हुआ था। ये कौन सा? पैक्सेज मिलिट्री एक्सरसाइज, ये है ना, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। और इसका अमेरिका के बीच में और बता देता हूँ मैं,
एक है बजरा से, इसका नाम है, ऐसा नाम है बजरा से। वो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है ना। ग्रैमी अवार्ड, ये ग्रैमी अवार्ड है ना 2020, ये संगीत की इसमें दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड को कैसे याद करना है, एक गाना गाया था, किसने गाना गाया था ना, हनी सिंह ने, ग्रैमी लेकर आऊँगा, ऐसा गाना गाया था हनी सिंह ने, याद रखना है ना। सापेक्ष सिद्धांत आइंस्टीन का था। सापेक्ष सिद्धांत किसका, आइंस्टीन का। चार्ल्स का नियम, तो गैस से संबंधित क्या है, गैस से संबंधित है। चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है, VNT, ठीक है। मौलिक कर्तव्य शामिल किया तो 42वें संविधान संशोधन में। तो आपको मैंने बोला था दोस्तों, आपको मैंने बोला था कि मैं इसमें साइंस के भी है, करंट के भी है और जीके की भी है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, केवल मैथ के और रीजनिंग को छोड़कर, है ना। तो मैथ और रीजनिंग को छोड़कर प्लीज़ आपसे यही अनुरोध है कि लाइक ज़रूर कर दो और इसको वीडियो को शेयर कर देना आपको, आपके दोस्तों के पास, आपके भाई के पास, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, जिनके पास, क्योंकि उनको, मेरे को पता है उनको मिला होगा, लिखा भी होगा, आपने भी लिखा होगा, लेकिन इतने पूरी जानकारी से नहीं लिखा होगा, है ना। तो पूरी जानकारी से लिख लीजिए और उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। येन मुद्रा है, येन जापान की येन है, और राजधानी कौन सी है जापान की, टोक्यो राजधानी है। येन वहाँ की मुद्रा है। वहाँ के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन है, योशिहिदो सुगो, ऐसा नाम है उनका, है ना। जो शी जिनपिंग थे, उनको हटा दिया, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बीमारी के चलते हुए, है ना। और सबसे पहले संविधान सभा का विचार, जो सबसे पहला संविधान सभा का विचार है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया था। लेकिन एक MS नाम से भी एक व्यक्ति है, उनके भी माना जाता है। ये 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड गली बॉय को मिला था। 2020 का जो फिल्म फेयर का अवार्ड ना गली बॉय को मिला था। और टिटरी बांध, ये टिटरी बांध है ना, भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा, जब भागीरथी और अलकनंदा नदी जो मिलती है ना, वो कौन सी नदी बनाते हैं, गंगा नदी बनाते हैं, है ना। तो फादर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोमी ऐसा नाम है। तो किसी को, लीनियस को कहा जाता है, फादर टेक्नोमी, इसका लीनियस को कहा जाता है। तो आप कमेंट भी कर सकते हो हमको कि कैसी आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और मैं आज ये 3 जो अपने छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में ही खुश रहो। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी लाइन से मैं विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे भी मैं आपको और वीडियो लाऊंगा, है ना। और इसके या आप देख लेना, वीडियो आ चुका होगा, तो आप इस वीडियो को अलावा दूसरे वीडियो को भी देखो, क्योंकि NTPC के मैंने 13 जनवरी तक पूरे डाले हैं, यानी 13 जनवरी तक के आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर वीडियो देखिए, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।